हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट द पॉइंट्स 4, 5, 7, 6, 6, 3, 3, 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। इज इट ए रेक्टेंगल। ये हमें 4 वर्टिसेस दिए हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये वर्टिसेस जो है वो पैरेललोग्राम के हैं और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि क्या ये एक रेक्टेंगल है। तो देखिए, पैरेललोग्राम के जो टू साइड अपोजिट साइड इक्वल होती है एंड जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स सेम नहीं होते, लेकिन रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है। तो मान लिया ये हमने पॉइंट ले लिए पैरेललोग्राम के ए बी सी डी, इसको लेट कर दिया। तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितने हैं 4, 5, बी के 7, 6, सी 6, 3 एंड डी के हो गए 3, 2। तो जो दो डायगोनल्स हैं AC और BD वो कहां पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मान लीजिए ये पॉइंट हो गया O। तो अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं क्योंकि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से सबसे पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स O के फाइंड करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। तो लिखेंगे लेट ABCD इज ए parallelogram which points are 4, 5, B 7, 6, C 6, 3 and D 3, 2। ये इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं चारों और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ठीक है, तो अगर O जो है वो AC का मिड पॉइंट है तो हम उसके हिसाब से मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह से O BD का भी मिड पॉइंट है, इसके हिसाब से भी हम कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। अगर कोऑर्डिनेट दोनों तरफ से सेम आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है क्योंकि मिड पॉइंट उसके सेम है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है या नहीं है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, then by midpoint theorem coordinates of O will be। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो AC के हिसाब से हम देख रहे हैं तो x1, y1 एंड x2 और y2 इस तरीके से हम इसको लेंगे। तो x1 कितना हो गया 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 एंड 5 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना हो गया 10/2 हो गया 5 एंड ये हो गया 8/2 4। तो जो O के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए 5 और 4। अगर AC जो है वो AC के हिसाब से हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम से। अब हम BD के हिसाब से निकालेंगे। नाउ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, then coordinates of O। तो हम क्या देखेंगे अब इसमें B और D के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से निकालेंगे। तो 7 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला यही है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इसमें हमने ले लिया 7 प्लस 3 अपॉन 2 एंड इसके बाद है 6 प्लस 2 अपॉन 2। तो ये भी हो गया 10/2, इसका मतलब हो गया 5 एंड ये हो गया 8/2, ये भी हो गया 4।
तो जो कोऑर्डिनेट्स है ओ के वो दोनों ही तरफ से सेम आ रहे हैं, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ इज सेम, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसका जो मिड पॉइंट है वो दोनों ही साइड से सेम है। अब हमें क्या देखना है कि रेक्टेंगल है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि AC की लेंथ BD की लेंथ के इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ AC should be equal to length of BD to prove that ABCD is a rectangle। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो अब हम AC की लेंथ देखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो AC इक्वल टू क्या होता है, लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब A और C के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे और लेंथ को फाइंड करेंगे। तो x2 कितना हो गया यहाँ पर 6 एंड x1 हो गया 4। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से y2 हो गया 3 एंड y1 हो गया 5, तो 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 एंड ये माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, ये हो गया √8। इसी तरह से हम देखेंगे BD की लेंथ को। तो लिखेंगे BD इक्वल टू BD के लिए भी फॉर्मूला यही है। तो x1 कितना हो गया 7 और x2 हो गया 3। तो लिखेंगे 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड प्लस ये हो गया 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये आ गया √32। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेम नहीं है, यानी कि AC की लेंथ BD की लेंथ के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ABCD जो है पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ AC and BD are not equal. So ABCD is a parallelogram but not a rectangle. Question number 16. Prove that 4, 3, 6, 4, 5, 6 and 3, 5 are the angular points of a square. हमें ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर कि ये वर्टिसेस जो है वो किसी स्क्वायर के हैं। मान लिया ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर को देखने प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो चारों साइड्स इसकी इक्वल होनी चाहिए, दूसरे इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करने चाहिए। जैसे कि मान लिया ये A है पॉइंट, इसको B मान लिया, ये C मान लिया, D मान लिया। तो A के जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है 4, 3 कोऑर्डिनेट्स एंड इसके हैं 6, 4, B के, C के हैं 5, 6 एंड D 3, 5। इसके डायगोनल्स जो है वो O पर बाइसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट हमने मान लिया O। ठीक है, तो ये जो O पॉइंट है वो AC का भी मिड पॉइंट होना चाहिए और BD का भी मिड पॉइंट होना चाहिए। उसके अलावा जो डायगोनल्स की लेंथ है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो उससे क्या प्रूव होगा कि ये एक रेक्टेंगल है। उसके बाद स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या देखना होगा कि इसकी चारों साइड्स इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो हम O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो लिखेंगे the points of quadrilateral are
4 3, ए को ए मान लिया उसको हमने, एंड बी हो गया 6 4, सी 5 6, एंड डी 3 5। ठीक है, ये हमने एबीसीडी को मान लिया, चारों कोऑर्डिनेट, चारों पॉइंट्स को। इसके अलावा ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and BD and bisect each other। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से x1 प्लस x2 हम लिखेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे हैं हम, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम A और C के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो x1 कितना है 4 प्लस 5, x2 हो गया डिवाइड बाय 2, एंड y1 की वैल्यू है 3 प्लस 6 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 9 अपॉन 2, एंड ये भी हो गया 9 अपॉन 2। ठीक है, अब हम BD के हिसाब से O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। BD के हिसाब से हम देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O के कोऑर्डिनेट्स के लिए फॉर्मूला यही है x1 प्लस x2। तो BD के हम कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो ये जाएगा 6 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो ये भी आ गया 9 बाय 2 एंड 9 बाय 2। ठीक है, तो O के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों ही साइड से सेम आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ O are same both sides। नाउ अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि AC और BD की जो लेंथ है वो इक्वल है या नहीं है। तो हम लिखेंगे नाउ द लेंथ ऑफ AC की लेंथ फाइंड करेंगे हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 एंड x1 की वैल्यूज क्या क्या है हम देखेंगे। हम AC की लेंथ देख रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया एंड 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये आ गया √10। AC की लेंथ कितनी आ गई √10। अब हम BD की लेंथ को फाइंड करेंगे। लिखेंगे द लेंथ ऑफ BD फॉर्मूला यही है। BD की लेंथ के लिए B और D के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे हम। तो ये हो गया 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 1 का होल स्क्वायर 1। तो ये भी आ गया √10। इसका मतलब जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल लेंथ के हैं। अब हमें केवल दो साइड, अब जब डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं इसका मतलब ये रेक्टेंगल हमने यहाँ तक प्रूफ कर दिया। अब हमें स्क्वायर को प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें चारों साइड इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये रेक्टेंगल है मान लिया तो इसका मतलब है अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी इसकी। और जब जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ तक कि इसका मतलब क्या है कि AB जो है इक्वल टू CD के है। अब हमें ये स्क्वायर प्रूफ करना है तो अब हम केवल जो एडजेसेंट साइड है उसे प्रूफ कर देंगे कि वो इक्वल अगर आ रही है तो ये हमारा स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। हमें चारों साइड इक्वल करने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लिखेंगे नाउ लेंथ ऑफ AB। हम इसको यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि हमारी जो डायगोनल्स की लेंथ है वो इक्वल है। तो हम लिख देंगे द लेंथ ऑफ
diagonals are equal, so it is proved that ABCD is a rectangle। ठीक है, ये यहाँ तक हमने ये प्रूफ किया। इसमें हमें ये अभी प्रूफ नहीं करना है, पूछा हमसे क्वेश्चन में क्या है कि ये स्क्वायर है या नहीं, तो यहाँ तक हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया है। इसको इसलिए किया है क्योंकि हमें अब आगे स्क्वायर इसी के हिसाब से प्रूफ करेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो हम दो साइड्स देखेंगे यहाँ पर। तो लेंथ ऑफ AB, AB की लेंथ के लिए फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। AB की लेंथ के लिए कोऑर्डिनेट्स देखेंगे A और B के, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1, तो ये आ गया √5। ठीक है, इसी तरह से हम किसकी लेंथ देखेंगे, BC की लेंथ को देखेंगे। तो BC की लेंथ के लिए हम लिखेंगे लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ के लिए कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे B और C के, तो 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये भी आ गया √5। ठीक है, तो इसका मतलब है अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल है, और रेक्टेंगल हम प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब AB जो है वो CD के इक्वल है, तो इसका मतलब लेंथ जो AB की है √5 वही CD की है। इसी तरह से BC की जो लेंथ है वो AD की लेंथ के इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्क्वायर है, ABCD स्क्वायर है। हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ AB is equal to BC, so ABCD is a square, proved। Question number 17, prove that the points -4, -1, -2, -4, 4, 0 and 2, 3 are the vertices of a rectangle। हमें ये 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, और हमें ये प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो मान लिया ये एक रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल है कोई, उसके ये 4 वर्टिसेस है ABCD, इसको हमने लेट कर लिया। A के वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स है -4, -1, B के हो गए -2, -4, C के हो गए 4 और 0, एंड D के हो गए 2 और 3, और ये डायगोनल है AC एंड BD, और ये जहां पर बाइसेक्ट कर रहा है उसको हमने मान लिया O। ठीक है, अब ये क्वाड्रिलेटरल के हमें चारों वर्टिसेस दिए हैं, तो हमें ये प्रूव करने के लिए कि ये वर्टिसेस जो है वो किसी रेक्टेंगल के हैं, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो मिड पॉइंट है इसका O, वो बाइसेक्ट कर रहा है दोनों को, यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दोनों साइड से सेम होने चाहिए। और इसके अलावा इसमें हमें क्या देखना है कि जो AC की लेंथ है, यानी कि जो दोनों डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, तब ये हम प्रूव कर देंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस दिए हुए हैं ये किसी रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। तो हम लिखेंगे लेट द वर्टिसेस ऑफ a quadrilateral are A, इसको हमने मान लिया A -4 and -1, B -2, -4, C 4, 0 and D 2, 3। ठीक है, O is the midpoint of AC and BD and bisect each other। अब मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले तो हम O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे, तो हम लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, ओ के कोऑर्डिनेट्स के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो AC के हिसाब से देख रहे हैं हम, तो AC के हम कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x1 कितना है -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 एंड y1 है -1 प्लस y2 0 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे, ये 0 आ जाएगा एंड ये हो गया -1/2। तो ये तो O के कोऑर्डिनेट्स हो गए AC के हिसाब से। अब हम BD के हिसाब से O के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ O। तो BD के हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 एंड -4 प्लस 3 डिवाइड बाय 2। तो ये भी 0 आ गया, -2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 0 एंड ये आ गया -1/2। तो यहाँ पर भी जो O के कोऑर्डिनेट है दोनों साइड से सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O are same from the side AC and BD। ठीक है, दोनों साइड से सेम है। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पर लेंथ देखनी है डायगोनल्स AC और BD की। तो लिखेंगे नाउ द लेंथ ऑफ AC। AC की लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 हो गया स्क्वायर एंड y2 है 0 -1 है, तो +1 हो गया, ये हो गया 4 और 4 8 का स्क्वायर 64 एंड 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √65। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर BD की लेंथ। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ BD, लेंथ ऑफ BD फॉर्मूला सेम है। BD के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। तो ये तो 0 आ जाएगा, -2 और +2 0, 0 का होल स्क्वायर 0 हो गया। हमें BD के देखने हैं, इसमें -2 -4 एंड ये हो गया 2 और 3, तो -2 एंड +2, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये -2 एंड ये -2 आ गया एंड 4 एंड -4 एंड -3। ठीक है, तो ये -4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस -7 का 49, ये आ गया √65। ठीक है, तो अब यहाँ पर लेंथ भी सेम आ रही है और दोनों के जो मिड पॉइंट है ओ के कोऑर्डिनेट्स भी सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी कि वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, यानी कि दोनों डायगोनल्स जो है वो मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे। दूसरे जो उसकी लेंथ है डायगोनल्स की वो भी सेम होगी। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये एक रेक्टेंगल है। तो हम लिखेंगे हियर मिड पॉइंट bisect each other at point O and the length of both diagonals are equal. So ABCD is a
रेक्टेंगल। Now the question number 18, find the length of median of a triangle whose vertices are a -1 3, b 1 -1 and c 5 1। हमें यहाँ पर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें मीडियन फाइंड करनी है उस ट्राइंगल की। देखिए मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ठीक है। ये ट्राइंगल के हमने वर्टिसेस को मान लिया ए बी सी और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं -1 3 एंड डी के दिए हुए हैं 1 -1, ए बी सी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी और सी की जो है 5 एंड 1। तो हमें मीडियन की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम मीडियन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मान लिया ये एक मीडियन हो गई। मीडियन का मतलब क्या हो गया कि ये जो है जिस पर यानी कि ए से जो पॉइंट ज्वाइन हो रहा है बी सी पर, वो बी और सी का मिड पॉइंट है। इसी तरह से सी से लेके ए बी के बीच में जो जहां पर ये पॉइंट आ रहा है वो इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। इसी तरह से बी से जब हम मीडियन को ड्रॉ करेंगे तो ये ए सी का मिड पॉइंट होगा। तो ये ए बी का मिड पॉइंट, इसको हमने मान लिया डी, ये हो गया ई एंड ये एफ, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, यानी ए की लेंथ को फाइंड करना है, बी एफ की लेंथ को फाइंड करना है और सी डी की लेंथ को फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? हमें यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स मालूम है लेकिन ई के कोऑर्डिनेट्स नहीं मालूम है। तो ई के कोऑर्डिनेट्स को पहले हम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह से डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे और एफ के भी। उसके बाद हम तीनों की लेंथ को निकालेंगे। तो लिखेंगे ए बी सी इज ए ट्राइंगल whose vertices are -1 3, b 1 -1 and c 5 1। हम लिखेंगे लेट AE CD and BF are the medians of triangle ABC, ठीक है। ये इनकी मीडियंस है। तो अब हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे डी के, ई के और एफ के। तो लिखेंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इसमें हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे हैं, तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 एंड y1 है 3 -1 हो जाएगा ये डिवाइड बाय 2। तो ये 0 हो गया एंड ये हो गया 2/2 का मतलब 1। तो 0 एंड 1, तो ये आ गए डी के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 1, ठीक है। अब ई के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह से हम लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है ये, बीसी का। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या देखेंगे, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स को। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 एंड -1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया 6/2, 3 हो गया एंड ये 0 हो गया। तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3 और 0। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए 3 एंड 0।
अब हमें कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने हैं, एफ के। हम लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, so coordinates of F। तो फॉर्मूला वही है, F के कोऑर्डिनेट्स के लिए A और C के पॉइंट्स को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 + 5 डिवाइड बाय 2 एंड 3 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो गया 4/2 यानी कि 2 एंड ये भी हो गया 4/2 2। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए इसके 2 एंड 2। तो F की जगह हम लिख देंगे 2 2। अब देखिए हमने तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है मीडियन की। तो मीडियन कौन कौन सी है, AE, BF एंड CD। तो तीनों की लेंथ हम डिस्टेंस फॉर्मूले से सिंपली फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ AE। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AE के कोऑर्डिनेट्स को देखना है हमें, तो ये जाएगा 3, x2 कितना है 3 एंड ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो गया इसका होल स्क्वायर, और y2 कितना है 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16 एंड -3 का हो गया 9। तो ये आ गया √25, या इसको हम लिख सकते हैं 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये लेंथ आ गई हमारी AE की। अब निकालेंगे हम CD की लेंथ, द लेंथ ऑफ CD। तो CD के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से C और D के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 5 - 0 प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25 एंड ये 0 हो गया, तो ये भी हो गया √25, इसको भी हम लिख सकते हैं 5। अब निकालनी है हमें BF की लेंथ। तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ BF। तो BF के लिए B और F के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, 2 - 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 और ये +1 का होल स्क्वायर। तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो गया एंड 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया 9। तो ये आ गया √10। ठीक है, तो जो लेंथ है वो क्या क्या आ गई, आंसर क्या हो गया आपका, एक मीडियन की लेंथ कितनी है 5, दूसरी मीडियन की लेंथ भी 5 है, तीसरी वाली मीडियन की लेंथ कितनी है √10। ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ 4 क्वेश्चंस होते हैं आपके कंप्लीट। होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई कमेंट डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। थैंक यू।